जय हिंद दोस्तों। एसएससी कांस्टेबल जीडी के फिजिकल टेस्ट का आज छठा दिन है और देखिए दोस्तों, फिजिकल टेस्ट में अभी तक जो है पासिंग जो रेशियो है वह क्या रहा है, यानी कि फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के जो पासिंग रेशियो है उसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल में जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है फेल किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक डाउट ये भी है आप लोगों का कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट है वह क्रूशियल डेट के पहले का लिया जा रहा है या बाद का भी चल जा रहा है, इसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। और एक सवाल और आप लोगों का होगा कि फाइनल कट ऑफ मार्क्स जो है कितना बढ़ेगा, यानी कि सीबीटी एग्जाम का जो कट ऑफ मार्क्स था उससे दोस्तों कितना ज़्यादा जो है फाइनल कट ऑफ मार्क्स आपका रहेगा, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं, आप सभी को पता है एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो फिजिकल टेस्ट है दोस्तों 23 सितंबर से चल रहा है और यहाँ पे आपको पता होगा कि पहले फर्स्ट वीक तक दोस्तों 100 कैंडिडेट को जो है सभी सेंटर पर डे बुलाया जा रहा है। और देखिए दोस्तों 100 कैंडिडेट में से जो मुश्किल से है 70 या 60 कैंडिडेट ही सेंटर पर पहुंच रहे हैं। लगभग 30% कैंडिडेट दोस्तों जो है अब्सेंट देखने को मिल रहा है। तो 100 में से 70 या 60 जो है इस तरह से कैंडिडेट जो है अलग अलग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। अब देखिए दोस्तों 70 कैंडिडेट में से सबसे पहले तो आपको पता होगा कि पीएसटी आपका हो रहा है और पीएसटी में दोस्तों आपका हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट किए जा रहे हैं। तो इसमें से 10 से 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि हाइट, चेस्ट में बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि चेस्ट में जो है थोड़ा भी कम रहने पर 0.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या हाइट में भी दोस्तों थोड़ा भी कम रहने पर जो है बाहर कर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 70 कैंडिडेट जो आ रहे हैं उसमें से 10 से 12 कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि जो कि आपका चेस्ट और हाइट में ही बाहर हो जा रहे हैं। तो 60 कैंडिडेट मुश्किल से यहाँ पे बच रहे हैं। अब देखिए दोस्तों ये 60 कैंडिडेट जो है पीटी के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि रनिंग में जा रहे हैं। और इसमें दोस्तों बात करें तो अप्रॉक्स 40 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। कुछ सेंटर पर दोस्तों इससे कम भी कैंडिडेट पास कर रहे हैं और पीटी के अंतर्गत आपका 40 जो है कैंडिडेट लगभग 60 में से जो है पास कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जब ये हो जा रहा है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों डीवी में बात करें तो डीवी में यहाँ पे हो क्या रहा है कि अभी दोस्तों देखिए ये सेंटर पर डिपेंड कर रहा है। काफ़ी सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ओबीसी जो कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी के साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एससी एसटी या अनरिजर्व से है तो वैसे कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को जो है और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है इनमें जो दोस्तों आपका देखिए अगर आपके पास जो है क्रूशियल डेट के पहले का है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रूशियल डेट के बाद का है तो कुछ सेंटर पर दिक्कत आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम जो सेंटर है वहाँ पे क्रूशियल डेट के बाद का भी, यानी कि जो 30 दिसंबर आपका क्रूशियल डेट था उसके बाद का भी डॉक्यूमेंट रह रहा है ओबीसी का, तो दोस्तों वो ले रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ सेंटर पर देखे हैं कि प्रॉब्लम हुआ है। ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट है वैसे छात्र को कुछ सेंटर पर जो है प्रॉब्लम हुए हैं और वैसे कैंडिडेट को 4 से 5 दिन का समय दिया गया है। तो देखिए दोस्तों अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओबीसी का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट अगर क्रूशियल डेट के बाद का भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए अभी आपको जो एनेक्सर, आप सभी को पता होगा कि एसएससी के नोटिफिकेशन में जो है एनेक्सर आपका 6, एनेक्सर 7 और एनेक्सर 8 दिया गया है। तो एनेक्सर 7 दोस्तों आपका ओबीसी के लिए और एनेक्सर 8 ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम है तो आप सभी का जो एनेक्सर नोटिफिकेशन में दिया गया है उसमें बनाकर आप लेकर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों उस पर क्या है कि आपका सिग्नेचर रहता है, मोहर रहता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिजिटली साइन वाले जो ऑनलाइन वाला आप लेकर जाएंगे तो उसमें कुछ सेंटर पर जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को, और वैसे कैंडिडेट को बाहर भी किए जा रहे हैं। मैंने दोस्तों कुछ स्टूडेंट का देखे हैं रिव्यू। तो दोस्तों जो अगर आपके पास अभी समय है जैसे कि 10 दिन या 15 दिन बाद आपका फिजिकल है या 1 सप्ताह बाद फिजिकल है, तो दोस्तों जो एनेक्सर आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है उस एनेक्सर का जो है आप सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। डीएम लेवल तक का या एसडीओ लेवल तक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि डीबी में जो एनेक्सर में नोटिफिकेशन में दिया गया है उसमें आप बनाकर लेकर जाए। एससी एसटी है तो ऑनलाइन वाला भी आपका चल जाएगा, अनरिजर्व है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है तो एनेक्सर 7 में ओबीसी, एनेक्सर 8 में ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट दिया गया है, उसे आप बनाकर लेकर जाइएगा। देखिए
दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि 100 कैंडिडेट में यहाँ पे जो है 70 कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें से 10 कैंडिडेट जो है आपका पीएचडी में ही बाहर हो जा रहे हैं। 60 कैंडिडेट रनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। और रनिंग में दोस्तों जब आपका पीटी हो रहा है रनिंग, तो इसमें दोस्तों मुश्किल से 40 कैंडिडेट पास हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी दोस्तों आपका 5 से 6 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करते समय गलती कर दिए होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आपका डीवी हो रहा है, तो उस समय जो फॉर्म अप्लाई आप किए थे उसका प्रिंट जो है ऑलरेडी जो ऑफिसर चेक करते हैं उनके पास ऑलरेडी उसका प्रिंट होता है। तो उसी प्रिंट से दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी, ये सभी जो है दोस्तों एक एक चीज़ जो है मैच करके देखते हैं। तो उसमें भी दोस्तों कुछ स्टूडेंट का जो है गलती पाया जाता है, तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे बाहर कर दिए जाते हैं। अगर दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड इशू है तो आपको 4 से 5 दिन का समय भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों डीबी में भी आप मान के चलिएगा कि 5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बाहर हो ही जाते हैं। तो दोस्तों 35 कैंडिडेट यहाँ पे डीबी में क्वालिफाई हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब जब इसके बाद दोस्तों अब क्या होगा कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि डीएमई होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जब मेडिकल एग्जामिनेशन आपका हो रहा है तो इसमें दोस्तों लगभग 50%, देखिए दोस्तों मेडिकल एग्जाम में लगभग 50% जो है, जैसे कि 35 कैंडिडेट अगर मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो उसमें दोस्तों 17 से 18 कैंडिडेट ही मेडिकल में जो है पास हो रहे हैं। और बाकी जो कैंडिडेट है वैसे कैंडिडेट को री मेडिकल मिल रहा है। हालांकि दोस्तों री मेडिकल में भी कुछ कैंडिडेट पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि री मेडिकल में सभी फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों डिटेल्ड जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें 50% ही आपका रेशियो है, 50% कैंडिडेट ही पास हो पा रहे हैं। उसके अलावा आरएमई यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो है कैंडिडेट को मिल रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों रिव्यू मेडिकल में भी आप मान के चलिए तो 5 से 6 कैंडिडेट जो है आपका पास होंगे या 8 कैंडिडेट तक पास हो सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों 100 कैंडिडेट में देखा जाए तो मैक्सिमम दोस्तों 25 कैंडिडेट ही मुश्किल से आपको बता रहे हैं। इससे भी कम काफ़ी सेंटर पर आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही आपको बता रहे हैं दोस्तों। मैक्सिमम आप मान के चलिएगा कि मैक्सिमम इतना कैंडिडेट जो है फाइनली रूप से जो दोस्तों 100 में जो है सिलेक्टेड हो पा रहे हैं। हालांकि कुछ सेंटर का रेशियो देखेंगे तो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। कुछ सेंटर पर दोस्तों 70 में से मात्र 9 कैंडिडेट ही जो है फाइनली रूप से फिट हो पाए हैं। कुछ सेंटर पर 70 में से 18 कैंडिडेट ही फाइनली रूप से फिट हो पाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पासिंग रेशियो काफ़ी लो जो है देखने को मिल रहा है। और मेडिकल में तो डायरेक्ट 50% कैंडिडेट जो है बाहर हो रहे हैं। हालांकि रिव्यू मेडिकल में कुछ कैंडिडेट पास हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट जो आपका मेडिकल हो रहा है उसमें 50% कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पासिंग रेशियो काफ़ी लो है, यानी कि 100 में आप मान के चलिएगा दोस्तों 20 से 25 कैंडिडेट ही पास हो रहे हैं, यानी कि 20 से 25% ही आपका रेशियो यहाँ पे बन रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में आप समझ गए। और देखिए दोस्तों आप सबसे बड़ा एक सवाल ये भी था आप लोगों का कि इसमें कट ऑफ मार्क्स जो है क्या रहेगा, फाइनल कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के अगर कोई छात्र तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए दोस्तों अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगा चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए दोस्तों ये मैथ के लिए बुक है। आप सभी को पता है मैथ से 20 प्रश्न 40 नंबर के पूछे जाते हैं और इस बुक के अंतर्गत मैथ से जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन सभी चैप्टर से अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इस बुक में प्रीवियस ईयर के जो है जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के भी प्रश्न, उसका सॉल्यूशन एंड आंसर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, जीके जीएस के लिए और सामान्य हिंदी के लिए अलग से बुक आता है। तो इन चारों बुक को परचेज करके आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ जो है कितना आपका बढ़ सकता है। तो देखिए दोस्तों फाइनल कट ऑफ तो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट और अलग अलग कैटेगरी पर, आप सभी को पता है। तो देखिए दोस्तों जो हिंदी राज्य वाले क्षेत्र हैं जैसे कि आपका दोस्तों बिहार हो गया या राजस्थान हो गया या इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश हो गया या दोस्तों मध्य प्रदेश हो गया या झारखंड हो गया, तो इन सभी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं या पंजाब हरियाणा, तो दोस्तों इन सभी स्टेट से हैं तो आपका 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जो है
फाइनल कट ऑफ मार्क्स आपका बढ़ सकता है अभी जो कट ऑफ गया है उससे। लेकिन दोस्तों मान के चलिए कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं या इसके अलावा दोस्तों साउथ के जो एरिया के स्टेट है वहां से बिलोंग करते हैं तो आपका 2 से 5 नंबर तक मैक्सिमम बढ़ सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट या साउथ एरिया से है तो 2 से 5 नंबर तक आपका बढ़ सकता है। और दोस्तों अगर आप हिंदी वाले जो राज्य है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरियाणा इन सभी स्टेट से हैं तो दोस्तों आपका कट ऑफ जो है यहाँ पे आप देखेंगे 5 से 10 नंबर तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, फाइनल कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला नहीं है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका नंबर जो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा 150 प्लस 140 प्लस इस तरह से नंबर लाए हैं। तो उस तरह के काफ़ी स्टूडेंट जो है फिजिकल टेस्ट में बाहर हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका हाईएस्ट नंबर होता है, ज़्यादा मार्क्स होते हैं, वैसे कैंडिडेट फिजिकल देने ही नहीं जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेडिकल में भी बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जिस कैंडिडेट का ज़्यादा स्कोर है वो सभी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर वाले कैंडिडेट काफ़ी सारे तो फिजिकल देने ही नहीं जा रहे हैं। तो ये भी दोस्तों होता है क्योंकि कुछ कैंडिडेट तो एग्जाम दे देते हैं लेकिन उनका टारगेट कोई अदर जॉब होता है तो वो फिजिकल छोड़ देते हैं। तो इस तरह से भी कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पीटी, पीएचडी, डीए में भी काफ़ी स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका 5 से 10 जैसे कि आपको बताया है इतना नंबर प्लस है तो आपका फाइनल मेरिट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।